वेलकम टू एजुकेशन हब। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है। सीट 32,000 कुछ निकले हुए हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास। तो उसी से संबंधित बहुत से बच्चों को हमने सुना है कि मैथ में प्रॉब्लम है। ठीक, मैथ उनको कुछ जैसे रूल्स हैं ये सब नहीं मालूम है। तो उसी रूल्स को हम लेकर आए हैं। क्या तो शॉर्ट मेथड से हम आपको बताएंगे और जल्दी समय रहते, क्योंकि एग्ज़ाम में तो अभी टाइम है, 1.5-2 मंथ लगेगा, क्योंकि अभी फॉर्म का डेट भी हाल ही में भरा है। तो उसी के कारण हम सोचे क्या कि इस कंसेप्ट जो है मैथ का उसको शॉर्ट में लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों तक पहुंचा सकें। तो इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथ का सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, तो डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, विभाज्यता के नियम। ठीक, तो विभाज्य के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा नंबर आपको दिया जाता है तो इजीली आप विभाज्य कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, बड़ी बड़ी संख्या होती है, उसको विभाज्य करने के कुछ नियम होते हैं। तो उसी के से चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इससे रिलेटेड और नए वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो इसी का शुभारंभ करते हैं हम लोग मैथ का। चलिए, सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल जो है ये विभाज्यता के नियम। ठीक, इसके नियम कुछ अलग अलग होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि एक का बताइए डिविजिबिलिटी रूल, तो एक जो है एक एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। लेकिन एक एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। एक को क्या कहा गया है, तो यूनिवर्सल मल्टीपल कहा गया है। ठीक, यूनिवर्सल फैक्टर। क्यों? क्योंकि एक सभी संख्या में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आपको चार का कहा मल्टीपल निकालने के लिए, तो चार का मल्टीपल क्या हो सकता है, दो गुने, और क्या हो सकता है, दो हो सकता है, एक हो गया आपको चार हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, तो एक, क्योंकि एक के टेबल में भी तो चार आएगा। तो इसी कारण एक को जो क्या कहा गया है, तो यूनिवर्सल डिविजिबल कहा गया है। अब देखिए बाकी की जो संख्याएं आती है, जैसे हो गया 2, 4, 8 और 16, इनका डिविजिबिलिटी रूल देखिए। सबसे पहले दो का हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। दो है, इसका रूल कहता है किसी भी संख्या के अंतिम अंक शून्य या दो विभाज्य होने चाहिए। किसी भी संख्या के क्या होना चाहिए, अंतिम अंक। यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक जो होता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, शून्य या दो से विभाज्य। या तो वो अंक शून्य होना चाहिए या दो से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे कर, जैसे मान लीजिए दो से डिविजिबल है या नहीं वो संख्या। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिए 1, 4, 3, 6, 9, 3, ये दो से विभाज्य है, नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसके तीन है। जब इसके लास्ट में अगर जीरो लग जाता है तो क्या ये विभाज्य हो जाता? हाँ, क्योंकि लास्ट में शून्य हो गया। और इसी के लास्ट में अगर यहाँ पर एक कोई मान लीजिए दो से डिविजिबल नंबर, जैसे चार लग गया, दो से डिविजिबल है चार, तो ये क्या हो गया संख्या, ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो ये दो से विभाज्य का रूल था। चार का क्या रूल है, चार का भी सेम देखिए। चार का रूल कहता है कि लास्ट का दो डिजिट जो है वो चार से डिविजिबल होना चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट के दो डिजिट, जैसे 2, 6, 7, 2, ये जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं ये क्या होने चाहिए, तो ये आपको डिविजिबल होने चाहिए। ठीक, ये लास्ट के जो दो डिजिट हैं ये आपको किससे, तो चार से डिविजिबल। डिवाइड कर कर देख लीजिए इसको, तो ये चार से डिवाइड इसको कीजिए, तो ये यानी चार से डिविजिबल है। कैसे चेक कर लीजिए डिवाइड कर कर, चलिए चेक करते हैं। जैसे चार के टेबल में कितना बार में आ गया, तो चार चक्का छः चौके 24, यहाँ पर दो कैरी बच गया, यहाँ पर हो गया 2 7 27, और यहाँ पर चार के टेबल में फिर 6 बार में 24 आएगा, तीन बच गया, 3 2 32, 8 बार में ये कट जाएगा। यानी क्या है, तो ये डिविजिबल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चार से हो गया। अब इसी में आठ, अगर आठ का कहेगा तो अंतिम तीन अंक हम लोग देखेंगे। आठ में क्या होना चाहिए, अंतिम तीन अंक। जैसे ये इसी संख्या को हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सेम इसी संख्या को अभी देखते हैं। आठ से अगर हमको डिवाइड करना है तो आठ से के लिए सेम संख्या को देखते हैं है या नहीं डिवाइड। तीन अंक इसके लास्ट हम देख लेंगे डिवाइड होता है या नहीं। आठ से, आठ अठी 64, 64 हो गया, और तीन और दो 32 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये संख्या जो है
ये टोटल संख्या 8 से आपको क्या है तो डिविजिबल है। ठीक, तो ये संख्या टोटल क्या हो गया, तो ये आपको टोटल 8 से डिविजिबल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8 के बाद आपको एक और आ जाता है 16। 16 के बारे में जब कहा जाए तो 16 को हम लोग कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। 16 का क्या होना चाहिए, 4 डिजिट लास्ट का जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। अंतिम का 4 अंक क्या होना चाहिए, तो वो आपको डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 3, 2, 6, 7, 8, 9, ये जो 4 डिजिट है ये आपको डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 हो गया और 16 में 9 तो आएगा नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। चलिए यहीं तक हम लोग लिखते हैं। अब इसको करके देखते हैं। 16 के टेबल में एक बार में आ जाएगा। 16 कितना बच गया, 10। ठीक, 107 हो गया यहाँ पर ही। 16 छक्के 96, कितना बच गया यहाँ पर ही 15, 158। यानी ये नंबर क्या है तो डिविजिबल नहीं है। तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपको डिविजिबल होना चाहिए। ये आपको किस किस का रूल हम अभी बता चुके हैं। तो ये हो गया आपको 2 का बता दिए, 4, 8 और 16, ये सभी रूल हो चुका है। अब आपको बचा क्या इसमें, तो आपको बच गया यहाँ पर 3 और 9, दोनों का रूल एक साथ ही चलेगा। 3 और 9 का देखिए, 3 और 9 का कहा जाता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित। 3 के रूल में कहा गया है जो अंकों का योग होगा वो क्या होगा, तो 3 से भाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, 3 से विभाज्य होगा अंकों का योग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग 1, 3, 5, 135 लेते हैं। तो इनका योग करके देख लेंगे। अगर योग इसका 3 से जैसे 5, 3, 8, 1, 9, तो ये कितना आ गया 9, 9 3 से है डिविजिबल, हाँ है 3 टाइम्स में। यानी क्या है, ये संख्या जो है डिविजिबल हो गया 3 से। ऐसे भी डिवाइड करके अब देख लीजिए। 3 के टेबल में 3 बार में 9, 4 बार में 12 आ गया, 1 5 15, 3 5 15 आ गया इजिली। तो देखिए ये हो गया 3 का। 9 का भी सेम जो है इसी प्रकार से कुछ रूल दिया गया है। 9 जो है इसके बारे में कहा गया है, इसका भी योग जो होगा वो क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा, ना कि 3 से। क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होना चाहिए, तो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से विभाज्य का रूल हम लोग समझ गए। 3 और 9 का देखिए अंकों का सम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं हम, नंबर कुछ ये हो गया आपको 126। ये देखिए 9 से है डिविजिबल। देखिए 6, 2, 8, 8, 1, 9, यानी 9 हो गया। 9 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, तो एक बार में 9 से डिविजिबल। ऐसे भी करके देख सकते हैं, 9 से डिवाइड करके देखिए। 9, 9 एकम 9, ये हो गया आपको 3, 6, 36 बच गया। 9 चौके 14 के टेबल में 9 बार में क्या आ गया, 126 आ गया। तो ये हो गया क्या, तो 9 का रूल हो गया। अब इसके बाद हम लोग का रूल जो आता है, तो वो आता है आपको 5 का रूल, 25 का रूल और 125 का रूल। ठीक, 5, 25 और 125 के रूल के बारे में पढ़ लेंगे, इन तीनों के बारे में। देखिए 5 कहता है कि अंतिम अंक जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट अंक, वो क्या होना चाहिए, तो 0 या 5 होना चाहिए। जैसे 125, 100, 1,05,000, 1 2 3 6 0, ये सभी क्या हो गए, ये सभी 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। लास्ट में आपको अंक क्या होना चाहिए, या तो आपको लास्ट के अंक आपको 0 होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, ये 5 होने चाहिए। तो इससे ये क्या हो गया, इजीली आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और 25 के बारे में अब जानते हैं। 25 का रूल कहता है, 25 का रूल, कि अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो जाने चाहिए। 25 का रूल कहता है कि लास्ट का जो 2 अंक होता है, जैसे 1 7 6 7 5, ये जो लास्ट का 2 अंक है ये 25 से क्या होना चाहिए, ये आपको डिवाइड हो जाना चाहिए। लास्ट के 2 अंक 25 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये क्या होगा, 25 का आपको रूल हो गया डिविजिबिलिटी, यानी वो संख्या 25 से
भाज्य हो जाएगी। ठीक, 25 से क्या होगी तो विभाज्य हो जाएगी। वहीं 125 के बारे में कहा गया है कि लास्ट का जो 3 डिजिट हो गया, जैसे यहाँ पर ये 17625, ठीक, लास्ट का जो ये 3 डिजिट है ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, 125 में लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए और 25 में लास्ट के क्या होने चाहिए तो ये 2 डिजिट जो है डिविजिबल, ये होना चाहिए आपको 3 डिजिट 125 का, और इसके कितने होने चाहिए तो लास्ट के 2 डिजिट आपको डिविजिबल 25 के लिए। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आपको कौन कौन सा बता चुके हैं, तो ये आपको हो गया 2 का बता चुके हैं, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 25 और 125 का हो गया। अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में किसके तो 6 के। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, अच्छा 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं पहले, तो देखिए 6 जो होता है तो ये आपको सअभाज्य गुणनखंड होते हैं 6 के। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये क्या है तो सअभाज्य हैं। सअभाज्य को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसका एचसीएफ 1 आ जाए। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा आपको। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये हो गया 138। ठीक, अगर ये संख्या क्या होगा 2 से के लिए क्या, लास्ट का जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। इजिली पता चल गया 2 से विभाज्य हो गया या लास्ट का नंबर डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 3 से डिवाइड के लिए हम लोग क्या जानते हैं तो इनका सम जो होना चाहिए 3 से डिविजिबल, तो 8 है 3, 11, 1, 12, यानी कि 12 आ गया। तो 12/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट गया और यहाँ पर क्या आ गया 4। यानी क्या है तो ये जो नंबर है ये क्या है तो 6 से आपको डिविजिबल हो गया। 6 से करके देखिए 6 दूनी 12, 1 बच गया, 1 8 18 और 6 3 18, तो कितने बार में आ गया तो ये आपको 2 3 23, 23 का टेबल 6 बार पर ये आ गया। तो यही 6 का जो है आपको डिविजिबिलिटी रूल है। 7 का देखिए, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे है, देखिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है और कम समय में ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अब 7 का कैसे हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल चेक। देखिए तो 7 के लिए कहा गया है कि 7 जो है, ठीक, ये क्या होगा, 7 की भाज्य चेक करने के लिए हमें निम्न विधि यानी एक विधि दी गई है, उसके बारे में देखिए कैसे। मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दिया गया है, ठीक, तो उसका क्या करेंगे हम लोग राउंड फिगर के करीब लेंगे सबसे पहले। ठीक, राउंड फिगर के करीब लेंगे, कैसे लेंगे उसको करीब, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर दिया गया है, ठीक, 71 दिया गया, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 107, ठीक, माइनस 1 × 2, इजिली लिख सकते हैं। अब 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 105, ठीक, 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो ये इस प्रकार से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको 107, 105, क्या बचा यहाँ पर 10, 10 को लिख सकते हैं। ये क्या है तो ये एक रूल है बनाने का, यहाँ पर 0 आ गया, 0 इज डिविजिबल बाई 7। तो सो क्या होगा, देखिए 0 जो 7 से विभाज्य हो जाता है, इसी कारण क्या है तो ये जो नंबर है ये नंबर आपको 7 से विभाज्य हो गया। चलिए इसको बनाने का एक बार फिर से तरीका देखिए क्या करना है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल ईजी है एकदम। क्या करना है इसमें, सबसे पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी रूल का एक रूल, ठीक, जैसे लिए हम आपको नंबर 1071। इस नंबर को आपको क्या करना है कि 3 ही डिजिट लिखना है, शुरू से डिजिट घटाते जाना है। पहले में 3 डिजिट लिखे, एक डिजिट इसका बच गया ना, इसको क्या करना है घटाना है, किस से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो लास्ट डिजिट ये बचा था 1, ठीक, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सेम प्रोसेस होगा। ये कितना आ गया, इस प्रकार से इसको किए, घटने के बाद ये कितना आएगा तो 105 आ गया। अब 105 आया है तो 105 को हम लोग फिर उसी प्रोसेस में लेके चलेंगे, 2 डिजिट इसका लिखेंगे, ठीक, और क्या करेंगे ये जो आपको 5 है, ठीक, जो बच गया उसको क्या करेंगे फिर 2 से गुना कर देंगे, घटाएंगे तो क्या यहाँ पर बचकर आ गया आपको 0। आंसर क्या आ गया 0। जिसका भी अगर ये इस मेथड से बनाने पे 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर आपको 7 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए एक और नंबर लेकर हम लोग देखते हैं, ठीक, कोई और नंबर, जैसे एक नंबर हो गया 17
808 ये एक नंबर हम ले लिए। ठीक, इसको चेक करना है उसी प्रकार से 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 ही डिजिट लिखेंगे, एक डिजिट को छोड़ना है। वो छूटे हुए डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। ये छोड़ा हुआ डिजिट है, इसको 2 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद क्या आया रिजल्ट, घटाइए 16, 16 घटाइएगा तो कितना रिजल्ट आएगा निकल कर आपको, तो ये आ गया आपको 1764। अब ये जो रिजल्ट आता है इसमें भी उसी प्रकार से करते हैं हम लोग। 1764 है ना रिजल्ट, इसमें क्या करेंगे, तो इस रिजल्ट को हम लोग लिखने के लिए 3 डिजिट लेंगे, एक डिजिट छोड़ेंगे तो 176 लिख दिए। इसमें से क्या करेंगे, अब एक डिजिट छोड़े हैं, किसको छोड़े हैं, 4 को, इसको भी 2 से गुना कर दिए। 4 दूनी 8, 176 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो ये आपको बचेगा 168। 168 को फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 168 में सिर्फ 16 लिखेंगे। क्या छूट गया, 8। छूटे हुए को क्या करना है, 2 से गुना करना है, घटाइए इसको जल्दी। तो ये कितना आ गया, 8 दूनी 16, 16 में से 16 गया 0, यानी ये संख्या जो है, ये संख्या आपको 7 से विभाज्य है। ठीक, बड़ी बड़ी संख्या निकालने में आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या है, ये संख्या आपको 7 से विभाज्य है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर, 8 से। ठीक, 8 से तो वो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। हम लोग अब देखेंगे 13। ठीक, 13 के बारे में, 11 के बारे में, ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, 13 11 सब के बारे में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 11 ये सब जो है, इसके बारे में हम लोग कैसे। ठीक, सबसे पहले चलिए 13 का पढ़ने से पहले हम लोग किसका डिजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं, तो 11 का पढ़ लेते हैं। ठीक, 11 में क्या दिया गया है, ठीक, इसमें कहा गया है 11 का डिजिबिलिटी रूल है। इसको बनाने का देखिए बहुत ही उम्दा तरीका है। ठीक, यदि विषम में स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर 0 या 11 का गुणक हो जाए तो वो संख्या विभाज्य होती है। ठीक, याद रखिए हमेशा क्या होना चाहिए, तो देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के बीच क्या होना चाहिए, अंतर 0 या 11 से विभाज्य आना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 6 6 4 5 2, ये एक संख्या आपको आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करा है आपको, विषम स्थान, तो विषम स्थान कौन हो गए, ये आपको विषम स्थान आ गए। सम स्थान आपको कौन हो गए, ये आपको सम स्थान हो गए। अब इनका अंकों का योग कीजिए, तो 6 5 11 1 12, 12 आया। और इनका कीजिए आप स्थान, तो ये हो गया आपको 6 4 10 2 12, क्या आ गया इसका सम, 0 आ गया। तो ये संख्या क्या होगी, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको करके भी देख सकते हैं, 11 के टेबल में एक बार में 11, 5 6 56, 11 5 55, 1 4 14 हो गया यहाँ पर ही। और यहाँ पर ही हो गया 11 एकम 11, 3 5 35, 11 3 33 और 2 बच गया, 2 2 22, यहाँ पर 11 दूनी 22, कट गया ये संख्या। अब इसी प्रकार से अगर कोई एक और नंबर देख लेते हैं हम लोग। अब 11 का अगर विभाज्य भी आ जाए, सम करने के बाद, अंतर आने के बाद 11 का विभाज्य अगर रिमाइंडर में आ जाता है, तो वो भी संख्या क्या होगी, तो विभाज्य होगी। जैसे एक नंबर लेते हैं 7 9 4 5 9 3 8, ये एक नंबर ले लिए कोई। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या ये हो गया। सम संख्या लेते हैं, तो सम संख्या क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, अब देखिए विषम संख्या का योग करते हैं तो कितना आ जाता है, ये योग करने पे तो 8 है, 8 है 9 17, 17 और 9 कितना हो गया, तो 26, 17 4 17 4 21, 21 से और 7 कितना हो गया, तो 28। और यहाँ पर कितना आ गया, तो 9 3 12 5 17, घटाइए इसको, घटाने पे क्या आया, 11 आया डिफरेंस। 11 अगर डिफरेंस आया है तो 11 जो है विभाज्य है कि नहीं 11 से, तो ये विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 11 से विभाज्य होगा। तो ये हो गया आपको 11 का डिजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 के डिजिबिलिटी रूल के लिए। तो 12 का डिजिबिलिटी रूल जो है ये यूनिक तरीका से बनाया जाता है। ठीक, इसको बनाने का तरीका देखिए, हमेशा जब भी 12 का डिजिबिलिटी रूल का है तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3। 4 का डिजिबिलिटी रूल हम लोग क्या जानते हैं, तो लास्ट की 2 संख्या जो है वो आपको 4 से भाज्य होनी चाहिए, और
जो 3 का किया जानते हैं तो उसका सम जो है 3 से भाज्य होना चाहिए। तो इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इस्तेमाल करके हम लोग वो संख्या पता कर लेंगे कि 12 से वो विभाज्य है या नहीं। अगर किसी एक का भी डिविजिबिलिटी रूल लगता है तो वो संख्या क्या होगा, अगर एक का लगा एक से नहीं हुआ तो वो संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 कब बनता है, 4 गुने 3, यानी दोनों का डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं आपको 13। ठीक, 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 13 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे, ठीक, 13 की विभाज्यता चेक करने के लिए हमें एक तरीका दिया गया है। ठीक, देखिए 13 है, इसकी विभाज्यता कैसे चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिए 2 3 5 3, ये एक संख्या हो गई। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका है 235। एक अंक को छोड़ना है इसमें, जैसे 7 का रहता था, छोड़ने के बाद उस अंक को जोड़ देना है, ना कि घटाना है। क्या करना है, उस अंक को जोड़ देना है। ठीक, 3 से, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी क्या 3 को छोड़े, उसको 4 से गुना करना है। 4 से गुना कर दिए तो 4 तिहाई 12, 235 और 12 कितना आया आपको जोड़कर, तो ये आपको आ गया जोड़कर। यहाँ पर देखिए 7 में क्या था, घटता था, और किससे होता था मल्टीपल, 2 से मल्टीपल होता था। लेकिन यहाँ क्या है, 4 से मल्टीपल हो रहा है और ये जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो याद रखिए ये प्लस है, तो इसको ऐड कीजिए तो 235 और 12 जोड़िएगा तो 247। फिर उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 24 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 7 बचा हुआ था और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप करना है 4 से मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 7 चौके 28, 28 और 24 कितना हो गया, तो ये आपको हो गया 52। 52 आया। फिर उसी प्रकार अब यहाँ पर देख लीजिए 52 आ चुका है। 52 जो है 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 13 से ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये संख्या जो है डिविजिबल है। ठीक, हमको यहाँ पर लेकर आना कितना है, तो आपको लास्ट डिजिट तक लेकर आना है, 2 डिजिट पे। और 2 डिजिट से हमको पता, क्योंकि 13 2 डिजिट का नंबर है, तो इससे हमको पता चल जाएगा क्या, कि ये डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहा गया है, 17। ठीक, इसको भी सेम उसी प्रकार जैसे 13 का करते हैं सेम, लेकिन इसमें क्या लगा है, लास्ट में 7 लगा हुआ है, तो इसमें माइनस कर कर हम लोग देखेंगे। क्या करके देखेंगे, माइनस कर कर देखेंगे। ठीक, जैसे 7 का करते थे, इसमें अंतर यही है कि 7 में 2 से गुना होता है, 13 में 4 से गुना होकर प्लस होता है, और 17 में क्या होता है, तो 5 से गुना हो जाएगा और वो माइनस। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 3587, ये नंबर मैंने ले लिया। ठीक, अब मान लीजिए इस नंबर को हम लोग पहले लिखें, 3 डिजिट का बनाएंगे, 358 कर दिए, ये ले लिए, और लास्ट में इसका क्या बच गया, तो ये बच गया 7। किससे मल्टीप्लाई करना रहता है इसमें, 5 से। हमेशा याद रखिए 5 से मल्टीप्लाई होगा जो भी लास्ट का बचा। कितना, 7 पचे 35, 35 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये आपको 323 यहाँ पर ये आ गया। 323 आने के बाद फिर क्या करेंगे, 2 डिजिट का इसको बना दीजिए, तो यानी 32 बाहर निकला, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का साइन लग गया। 3 और गुना किससे करेंगे, 5 से, तो कितना आ गया, 15। 15 में से 32 जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पर, तो ये आपको 17 बच गया। तो क्या हो गया, 17 बच गया। 17 है डिविजिबल, तो 17 17 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, ये आपको नंबर जो है पूरा ये 17 से डिविजिबल हो गया। तो यही है 17 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसमें देखिए एक स्पेशल डिविजिबिलिटी आता है रूल। ठीक, उसमें कहा गया है, देखिए कैसे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 और 13। ठीक, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल का एक अच्छा विकल्पिक है ये। देखिए फर्स्ट कहता है पहले कि 3 अंकों का युग्म हम लोग बनाएंगे। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल जानने के लिए, इस डिविजिबिलिटी रूल से क्या होगा आपको, कि आपको पता चलेगा कि 7 11 और 13 इनमें से ये किसका जो है डिविजिबिलिटी है नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ही देखिए एक आता है मिक्स डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, उसमें क्या कहा जाएगा, उसमें कहा जाएगा कोई संख्या 7 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं। 7 11 और 13 से जब पूछा जाए कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको चेक करने का एक तरीका होता है। चेक ये कैसे किया जाएगा, सबसे पहले देखिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम नंबर लिए 6 4 8 9।
ये नंबर मैंने ले लिया, ठीक। और इसमें कहा जाता है कि RHS साइड हमेशा जो राइट हैंड साइड है, यानी इधर से ये आपको राइट हैंड साइड हो गया, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक। इस साइड का 3 डिजिट उठा लेंगे, लिख दिए 4 8 9, 3 डिजिट हो गया। और राइट साइड में जो भी डिजिट बचा हुआ है 3 डिजिट बटे 4 डिजिट, जो भी डिजिट बचा हुआ है उसको घटाएंगे। घटाइए, इसको घटाने के बाद आपको क्या ये आ रहा है निकल कर, तो ये निकल के आ गया 483। अब 483 ये जो निकल कर आ गया, इसको हम लोग देखेंगे ये किस किस से डिवाइड है। अगर ये 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड है तो ये नंबर जो है 7 11 तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। अगर सिर्फ एक से डिवाइड है तो ये बाकी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से करके देते हैं, 7 छक्के 42, और यहाँ पर आ गया 6 छक्के 42, यहाँ पे 6 3 9, तो 7 9 63, यानी ये नंबर क्या हो गया 7 से डिविजिबल है। 11 से होगा, 11 से करके देखते हैं, 11 चौके 44, और यहाँ पर क्या बच गया 5 3 53, नहीं होगा, तो 11 से ये नहीं है डिविजिबल, ठीक। 13 से करके देखिए तो 13 13 3 है 39, और यहाँ पर कितना बच गया, तो ये बच गया आपको 9 3 93, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो सिर्फ 7 से डिविजिबल है। यानी ये नंबर जो है तो सिर्फ ओनली 7 से क्या है डिविजिबल है, 11 और 13 से ये डिविजिबल नहीं है। इसी कंसेप्ट पे देखिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक। कोई नंबर ए बी और ए बी के फॉर्म में लिखा गया है, जब भी कहे ए बी और ए बी के फॉर्म में लिखा गया है, वो नंबर क्या होगा, तो 101 से क्या होगा डिविजिबल होता है। ये याद रखिए, 101 से क्या होता है डिविजिबल होता है। जैसे मान लीजिए 101 से डिविजिबल है तो इसको लिख सकते हैं 73 गुने 101, ये नंबर क्या आ जाएगा निकलकर 7373। इस प्रकार से जब भी रहे तो याद रखिए 101 से डिविजिबल होता है, ठीक। इसी कंसेप्ट के ऊपर कहा गया है एक नंबर के बारे में कि कोई नंबर आपको ए बी सी के फॉर्म में दिया गया है, ये नंबर आपको 1001 से क्या होता है डिविजिबल है, ठीक। और ये जो नंबर है ये आपको 7 11 और 13 से भी डिविजिबल है। तो 1001 जो है 7 11 और किससे 13 से आपको डिविजिबल है। अब देखिए उस डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर देखा जाए तो क्या कहते हैं हम, राइट साइड का 3 डिजिट ले लेते हैं, 001 घटाएंगे क्या, यहाँ से 1 घटाएंगे, क्या आया यहाँ पर ही 0, 0 क्या है 7 से भी हो जाएगा, ठीक, 11 से भी हो जाएगा और 3 से भी ये हो जाएगा इजीली, ठीक। इस प्रकार के नंबर को अगर इस प्रकार से कोई नंबर दे दिया जाए तो नंबर देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आ गया आपको 687 ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो ये आपको 1001 से क्या होगा, तो ये नंबर आपको डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सभी थे जो आपको डिजिबिलिटी रूल के बारे में थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये डिजिबिलिटी रूल से इतना ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हम आपको इसे प्रैक्टिस भी करवा देंगे मैथ का। ये हो गया कंसेप्ट्स, आपको कंसेप्ट्स हम आपको बताते जाएंगे, आपको क्या करना है तो उस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस खुद बनाने हैं। क्वेश्चंस आप कहिएगा तो क्वेश्चंस हम बता देंगे किस बुक से मिलेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि ग्रुप डी जो नौकरी है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 32,000 सीट कम सीट नहीं होती है। अगर आप मैथ में स्कोर कर देंगे तो इसमें इजीली आप लोग क्या नौकरी पा सकते हैं। थैंक यू।